राजस्थान बीकानेर में बहुत से देहाती स्कूलों में सिर्फ 3 कमरे होते हैं। अक्सर एक ही कमरे में एक ही वक्त में 2 क्लास चलाई जाती है, जिसमें बच्चे एक दूसरे से पीठ लगाकर बैठे हुए होते हैं। इतने शोर में वो कितना समझ पाते हैं, आप खुद अंदाजा लगा लो। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं कि क्लास 5 के निस्फ से ज्यादा बच्चे क्लास 2 की किताबों से मज़ामीन नहीं पढ़ सकते और न ही रियाजी के सवालात हल कर सकते। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से ताल्लुक रखने वाले स्कूल टीचर संगीता कश्यप 24 साल के करियर में से 23 साल तक गैर हाजिर रहने की महारत रखती हैं। जी हाँ, वो 1994 में अहिल्या आश्रम स्कूल में तबादला लेकर मैटरनिटी लीव पर चली गईं, लेकिन कभी वापस ही नहीं लौटी। लेकिन वो हर माह अपनी तनख्वाह बड़ी ही ईमानदारी के साथ लेती रही, जिसकी कुल रकम 1 करोड़ रुपए। बैनुल अक़वामी रीडिंग साइंस और रियाजी PISA इम्तिहान में हिंदुस्तानी बच्चे 74 ममालिक में से 73वें नंबर पर आए, सिर्फ किर्गिस्तान मुल्क से आगे। यूपीए हुकूमत इतनी शर्मिंदा हुई कि उसने हिंदुस्तान में जांच पर ही पाबंदी आयद कर दी। ये वो गहरा गड्ढा है जिसमें हमारी नई कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 हमें बुलंद करने की कोशिश करेगी। 63 सफ़हात पर मुश्तमिल इस पॉलिसी के दस्तावेज में अगले 20 सालों का खाका पेश करता है और दिखाता है कि 2040 में हिंदुस्तान में तालीम का मुस्तकबिल क्या होगा। ये पॉलिसी मौजूदा और साबिक इंसानी तरक्याती वजीर के जरिए जुलाई में पेश की गई। ये पॉलिसी राजीव गांधी के दौर में वाज़ेह की गई 34 साल पुरानी पॉलिसी को अपडेट करता है। अजीम प्रेम जी, जो दुनिया के सबसे बड़े मुखीर हजरात में से एक और मुल्क के तालीमी शूबे में सरगर्म अमल है, बहुत खुश हैं। NEP 2020 में जो कुछ भी होना चाहिए था, जिसकी हम सब की ख्वाहिश थी, करीब करीब पूरी तरह से पूरा करता है। चलिए बताते हैं NEP 2020 में बुनियादी बेहतरी क्या है। रिफॉर्म नंबर 1, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने बच्चों को क्लास 1 से 8 तक की तालीम का हक दिया था। NEP 2020 ने 3 साल कब्ल की इब्तदाई तालीम में शामिल किया, जिसमें गांव के आंगनवाड़ी को भी शामिल किया गया। कई दहाइयों के दौरान बहुत सारे मुतालाआत से पता चलता है कि एक बच्चा जो पैदाइश से लेकर 6 साल की उम्र तक सीखता है, उसका असर उसके पूरे मुस्तकबिल पर पड़ता है। वो बच्चे जो 10 साल की उम्र तक मज़ामीन पढ़ना नहीं सीखते हैं, वो आमतौर पर आगे की जमातों की पढ़ाई समझ नहीं पाते। फाउंडेशन तालीम के बगैर बच्चे अक्सर ठीक तरह से पनप नहीं पाते। ऐसा करने के लिए नाज़ाब्ता तालीम आज के 6 साल से 14 साल की बजाय 3 से 18 साल तक होगी, जो 10+2 की जगह 5+3+3+4 निज़ाम में तकसीम होगी। बेहतरी नंबर 2, बोर्ड इम्तहानात के तनाव को कम करना। फिलहाल 10वीं और 12वीं बोर्ड का इम्तहान वैसे ही जारी रहेगा, लेकिन HRD वजीर के कहे गए अल्फाज ने तालिब को मजीद खौफजदा कर दिया है। एक बोर्ड इम्तहान के बजाय साल में 2 बोर्ड इम्तहान होंगे, लेकिन हम इसे आसान बना देंगे। किसी भी सूरत में बोर्ड इम्तहान अल्फाज तालिबों में खौफ तो पैदा कर ही देता है। ताहम उनका शायद ये कहना था कि एक बोर्ड इम्तहान के बजाय अब अक्सर छोटे छोटे इम्तहानात होंगे, जहां फाइनल इम्तहान उतनी अहमियत नहीं रखेगी। इम्तहान में मारूजी और मौज़ूआती दोनों तरह के सवालात होंगे, ताकि सही इल्म का अंदाजा लगाया जा सके और जो सही हो। इस्लाह नंबर 3, तालीम के 2 सतहें। बहुत से तालिमों को बाज़ मज़ामीन जैसे रियाजी और साइंस में बहुत दिक्कत महसूस होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए समाज 4 के बाद रियाजी के 2 सतहें मुतारफ कराए जाएंगे। बुनियादी का मतलब है सादा और आली रियाजी मुश्किल सतह उन लोगों के लिए जो साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तस्हीह नंबर 4, रट्टा मारने से ज्यादा हुनर पर तवज्जो। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि मसनूई ज़हनियत और रोबोट जल्द ही बार बार किए जाने वाले वो तमाम काम शुरू करने में लग जाएंगे। NEP 2020 बाकायदा स्कूल के निसाब के साथ साथ कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपेंट्री जैसी कारोबारी तालीम भी जमात 6 से फराहम करेगा, जो अब शानवी तालीम की सतह का आगाज होगा। लिहाजा अगर किसी भी वजह से बच्चा स्कूल की तालीम अधूरी छोड़ दे, अगर उसे बुनियादी मैकेनिक्स की समझ होगी, तो वो मुस्तकबिल में अपनी रोजी रोटी कमा पाएगा। तस्हीह नंबर 5, 360 डिग्री तालीम। कौन सा 12 से 15 साल का बच्चा जानता होगा कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहेगा?
लिहाजा बच्चों के अंदर की सलाहियतों को बाहर लाने के लिए जमात 6 के बाद उन्हें अपनी पसंद के मुताबिक तालीम हासिल करने की आज़ादी मिलेगी। कंप्यूटर की पढ़ाई करने वाला बच्चा अदब या कुछ और भी सीख सकता है। डैम बनाने वाले एक सिविल इंजीनियर को माहौलियाती नतीजों को भी समझना जरूरी है। तस्हीह नंबर 6, कॉलेज में दाखिले के लिए आम दाखिला टेस्ट जैसे JEE सिर्फ बोर्ड के नतीजे अब दाखिले के अमल का फैसला नहीं करेंगी। अब हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना दाखिला टेस्ट करा सकती हैं या कौमी टेस्ट एजेंसी NTA की निगरानी में आम इम्तहानात के स्कोर को कबूल कर सकती हैं। तस्हीह नंबर 7, ग्रेजुएशन अब 12+3 के बजाय 12+4 पर होगा और हर एक साल को कागजी अहमियत दी जाएगी। मगरबी तालीम की ताकीद में NEP ग्रेजुएशन सतह की तालीम 1 साल बढ़ा देता है। ताहम ये नकल शायद हिंदुस्तान के मफाद में नहीं है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए जल्द ही जॉब मार्केट के मुकाबले में शामिल होना चाहते हैं। साथ ही तालीम के 1 और साल का अखराजात तो वालिदैन को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा और क्लास और इसातिज़ा के अलावा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या, जो पहले ही एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के खड़ा है। अभी भी तकरीबन 14 लाख आंगनवाड़ी मरकजों में से 3.5 लाख में बैतुल खला नहीं और 1.5 लाख से ज्यादा में पानी पीने की सहूलियात तक नहीं। मुल्क भर में सरकारी स्कूलों के 60 लाख तदरीसी पोस्ट में से 10 लाख वैसे ही खाली हैं। आधार के इस्तेमाल के बाद पता चला कि 1,30,000 इसातिज़ों की नामजदगी नहीं, लेकिन उनकी तनख्वाह बनती रही है। जब इसातिज़ा गैर हाजिर होते हैं तो नाखवानदगी बढ़ जाती है। झारखंड में सबसे ज्यादा खाली उस्ताद के पोस्ट और ख्वानदगी की दर सबसे कम, जबकि हिमाचल और महाराष्ट्र में बिल्कुल इसके बरअक्स है। हिंदुस्तान में इसातिज़ा की गैर मौजूदगी शरह ख्वानदगी की मजमूई शरह को कम करती है, जो हमारे ब्रिक्स शरकतदार ममालिक ब्राजील, रूस, चीन और जनूबी अफ्रीका से कहीं ज्यादा खराब है। इस्लाह नंबर 8, हर एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी। अब अगर आप किसी भी कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हो तो आपको रियासती यूनिवर्सिटी के जरिए होने वाले बोर्ड के इम्तहान में बैठना ही होगा। अगर आप कर्नाटक में तालीम हासिल कर रहे हो तो KSEE देना होगा। महाराष्ट्र में SSC या HSC, उड़ीसा में BSE उड़ीसा, राजस्थान में RBSE वगैरह। NEP 2020 हर एक कॉलेज को अपने इम्तहानात मुनक्किद करने और उसका अपना सर्टिफिकेट देने की इजाजत देता है, ठीक वैसे जैसे अमेरिका और बरतानिया में किया जाता है, जहां वक्त के गुजरने के साथ बेहतर कॉलेज तदरीस और तहकीक में वो अपना नाम रोशन करते हैं। इस्लाह नंबर 9, आलमी मयार की तालीम के दरवाजे खोलना। दुनिया के टॉप आलमी इदारों में से 200 को हिंदुस्तान में शाखाएं खोलने की इजाजत होगी, जो हमारे तालिबों को कम कीमत में बैनुल अक़वामी तालीम मुहैया करेंगे। मई 2019 के मसौदे NEP में गैर मुल्की तालीमी इदारों को बताया गया था कि वो हिंदुस्तानी निसाब पर अमल करें। ताहम काबिल गौर बात यह है कि 1 साल बाद सोच में 180 डिग्री की तब्दीली आई है और उन्हें खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, जहां वो अपने तालीमी मयार पर अमल कर सके। लेकिन जब गैर मुल्की यूनिवर्सिटी को कमाने की इजाजत दी गई, वरना वो क्यों आएंगे। दूसरी तरफ NEP चाहती है कि निजी स्कूल गैर मुनाफा बख्श की बुनियाद पर काम करें, जो इंदिरा गांधी के कांग्रेस की सोशलिस्ट सोच के नक्शे कदम पर जैसे आज भी चल रहे हों। तस्हीह नंबर 10, जमात 5 तक मादरी जुबान में पढ़ाने की सिफारिश। पहले से ही 50% से ज्यादा बच्चे अपनी शानवी तालीम 12 हिंदुस्तानी जुबान में मुकम्मल करते थे और सीनियर सेकेंडरी सतह में अंग्रेजी के अलावा बाकी 8 जुबानों में से एक। ताहम अदाद और शुमार से साफ जाहिर होता है कि अंग्रेजी तेजी से एक लिंक जुबान बन रही है, यानी 2 हिंदुस्तानियों के लिए एक आम बोलचाल करने वाली मुश्तरका जुबान। अंग्रेजी में तालीम हासिल करने वाले बच्चों का तनासुब 12% से 23% तक बढ़ गया है। आंध्रा जैसे रियासतों ने प्राइमरी सतह से ही तालीम के वसीले को मुकम्मल तौर पर अंग्रेजी में तब्दील कर दिया है। हिंदुस्तान को बाकायदा तालीम का पहला चस्का उस वक्त लगा जब बरतानी सियासतदान केडल स्टन के बैरन कर्जन 1898 में वायसराय की हैसियत से हिंदुस्तान आए। उस वक्त 5 में से 4 गांव बिना स्कूल के थे। बगैर किसी तालीम के 4 में से 3 लड़के बड़े हुआ करते थे और 40 में से सिर्फ 1 लड़की ही स्कूल जाती थी। उन्होंने प्राइमरी स्कूलों की तादाद 1901 में 93,604 से बढ़ाकर 1,18,262 कर दी।
हर दिन तकरीबन 7 स्कूलों की तामीर के बेहतरीन काम को अंजाम दिया। आप ये समझना चाहोगे कि ये इदाद और शुमार कितना दुरुस्त है। NEP 2020 को अपने ऐलान करदा अहदाफ को पूरा करना होगा। आलमी तालीम में दाखिले का कुल तनासुब मजमूई इंदराज का तनासुब 26% से 50% तक। हुकूमत को अगले 20 सालों के लिए हर एक हफ्ते कम से कम एक नया आलमी तालीम इंस्टीट्यूट कायम करने की जरूरत होगी। ये 1968 की इंदिरा गांधी हुकूमत थी जिसने हिंदुस्तान की पहली तालीमी पॉलिसी तश्कील की। हम तालीम पर मजमूई मुल्की पैदावार GDP का 6% हिस्सा खर्च करने का तजवीज़ रखते हैं। अगर हमें NEP का हदफ पूरा करना है तो हमें जल्द ही 6% तक पहुंचना होगा। स्कूलों में मिड डे मील स्कीम का तारुफ शायद आज की तालीम पॉलिसी में सबसे अहम जदीद है, इस तवक्को पर कि बच्चे अपनी तालीम जारी रखेंगे। कम से कम मेरे बच्चे का मकसूद है कि सरकारी स्कूल में मुफ्त नाश्ता और दोपहर का खाना तो नसीब होता है, लेकिन जब वही खानदान थोड़ा बहुत कमा लेते हैं तो फौरन अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकालकर निजी स्कूल में डाल देते हैं। मुफ्त तालीम, मुफ्त मिड डे खाना, मुफ्त किताबें, मुफ्त यूनिफॉर्म के बावजूद कम आमदनी वाले खानदान भी बड़ी तादाद में सरकारी स्कूलों में जाने से तौबा कर रहे हैं। 2010-11 और 17-18 के दरमियान सरकारी प्राइमरी स्कूलों में तालिबों की तादाद 2.38 करोड़ से गिरी, जबकि निजी स्कूलों में ये 2.11 करोड़ से इजाफा हुआ। इतनी तादाद में सरकारी स्कूलों से बाहर निकाल रहे हैं कि 68% स्कूलों में 100 से कम तालिब मौजूद हैं, जबकि कुछ में कई दिनों तो सिर्फ 5 से 7 बच्चे ही होते हैं। स्कूलों का भरपूर इस्तेमाल न करना गैर मौशर है। इससे टैक्स दहिंगान को उस्ताद की तनख्वाह के जरिए हर साल फी तालिब पर 40,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचता है। लेकिन वालिदैन बस अपने बच्चों के लिए बेहतर तालीम चाहते हैं। माता पिता समझते हैं कि निजी स्कूल सरकारी स्कूलों से बेहतर है, भले ही वो हो या नहीं। निजी स्कूल के क्लास 1 के 23% बच्चे हरूफ तहज़ी के खतूत नहीं पढ़ सकते थे। सरकारी स्कूलों में ये 56% यानी कि 2 गुना था। इसी तरह निजी स्कूल के 18% बच्चे 1 से 9 तक के असल नंबर को नहीं पहचान पाते, जबकि सरकारी स्कूलों में ये तादाद 46% रहा। जब स्कूल काम नहीं कर रहा है तो फिर कोचिंग क्लासेस के अंदराजात होते हैं जो बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। दाइमा निजी स्कूलों में बढ़ती हुई तादाद की वजह से 2014 से 18 तक कोचिंग क्लासेस लेने वाले स्कूली तालिबों में कमी आई है। 21% तालिबों ने 17-18 में निजी ट्यूशन लेने को तरजीह दी। 4 साल पहले की तनासुब में 6% कम। बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। मगरबी बंगाल में 72% बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। ये तादाद बाकी बड़े रियासतों में सबसे ज्यादा है और इसी वजह से ट्यूशन की सतह भी इजाफा हुआ है। जहां तमाम शहरी स्कूलों में तकरीबन 44% तालिबों ने किसी न किसी तरीके से उसका सहारा लिया, जबकि तेलंगाना जहां शहरी सरकारी स्कूलों में सिर्फ 12% तालिब तालीम हासिल करते हैं, निजी ट्यूशन 5% पर कम से कम इन्हिसार है। चूँकि मरकजी या रियासती हुकूमत के सिर्फ चंद फैसला साज अफराद अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, लिहाजा वो उस पुराने मसले को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, ये जानते हुए कि नौकरशाही पर भरोसा नहीं कर सकते। NEP 2020 के बनाने वाले उस्ताजों के मयार और हाजिरी पर सिर्फ और सिर्फ इस पॉलिसी की कामयाबी की बुनियाद रखी, लेकिन ये खुद एक बहुत बड़ा मसला है। 8 में से 2 उस्ताद गायब हैं और बाकी बचे 6 में से बहुत सारे काबिल हैं या फिर वो बेदिली से काम कर रहे हैं। तनख्वाह के इंतजार, क्लासरूम्स में CCTV लगाने, डिजिटल अटेंडेंस सीट, चल रही क्लासों की तस्वीरें, उस्तादों की तरबीत के बावजूद कोई भी बेहतरी नहीं हुई। 2012 में 7,30,000 उस्तादों में से 91% बुनियादी उस्ताद काबिलियत के इम्तिहान में नाकाम रहे। इसके अलावा सरकारी उस्तादों को गैर तदरीसी सरगर्मियों में वक्त ज़ाया करने के लिए मजबूर किया जाता है, जैसे घर घर जाकर वैक्सीनेशन, कौमी, रियासत, कॉरपोरेशन, ज़मनी इंतखाबात के इंतज़ाम में, हिंदुस्तान आने वाले गैर मुल्की मुआज़्ज़ीन के लिए परचम लहराने के लिए, हुकूमत के दिगर सरकारी सरगर्मियों जैसे मर्दम शुमारी जमा करना आदि। सन 2000 में उस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को महसूस हुआ 50 साल के इस्लाह के बावजूद सरकारी स्कूल अभी भी पिछड़े हुए हैं।
उन्होंने हल के लिए तजवीज पेश की। जब कोई बच्चा 5 साल का होता है तो उसे हर महीने स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, जहां वालिदैन ये फैसला कर सकते हैं कि उस रकम को कहां कैसे खर्च किया जाए, सरकारी या निजी स्कूल में, जहां दोनों ही फीस लेंगे, जहां उस्तादों की तनख्वाह का भुगतान इनकम से किया जाएगा, हुकूमती इमदाद ग्रांट से नहीं। लिहाजा उसे सख्त मेहनत दिखानी होगी और पूरे दिल से पढ़ाना होगा, वरना स्कूल बंद हो जाएंगे। इस तरह की हुक्मरानी की मिसालें मौजूद हैं। सरकारी मुलाजिमों को अपने बच्चों की तालीम के लिए सालाना 27,000 मिलते हैं। मुआवजा करें 40,000 की रकम के साथ जो हुकूमत तकरीबन खाली स्कूल चलाने पर खर्च करती। वजारत तालीम NEP को जल्द से जल्द नाफिज करने के लिए डेडलाइन प्लान पर काम कर रहा है। पॉलिसी में बहुत सी ऐसी चीज है जिन्हें 5 या कम सालों में किया जा सकता है। NEP अब अवामी फलाही शिरकतदारी पर ज्यादा इन्हिसार करेगा, जैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरह। अगर सबसे मुश्किल कामों को सबसे पहले नहीं निपटाया जाए तो एक अच्छी पॉलिसी अपनी रफ्तार खो देगी। NEP 2020 के और भी बहुत से पहलू हैं, हम उन सब को इसमें अहाता नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो का मकसद अपने क़ारीन के सामने इंतहाई असल ख्याल पेश करना था। बिस्बो की शायरी, हर एक बच्चे को चमकाए ये तालीमी पॉलिसी का काम, सही इल्म ले पढ़े बढ़े और करे मुल्क का रोशन नाम। NEP 2020 से लगा रखी है भारत ने आस, बता रहा है बिस्बो सबको क्या है इसमें बातें खास। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।